वेलकम बैक टू टुडेज विट्स एंड आई एम आशुतोष सर। तो ये पार्ट 16। अगर आपने पार्ट 1 से नहीं देख रहे हैं, अगर आपने पार्ट 15 नहीं देखा पहले, तो जाके पहले पार्ट 15 देखिए, लेकिन स्टार्टिंग से देखिए। ये नहीं कि लाइए चेक करके देख ले कैसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पार्ट 1 से देखिए, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक एक्ट थर्ड हम एक्ट थर्ड में हम लोग चल रहे हैं। और हमने जो पार्ट 15 ख़त्म किया, उसमें जो लास्ट सीन थी उसमें हम ये था कि जो है जो लाइब्रेरी थी उसमें आ जाता है कौन, निकोला, ठीक है। निकोला क्या लेके आता है, लकड़ी के कुंदे लेकर के आता है, ठीक, छोटे लेकर के आता है। और किस लिए लाता है, वहाँ पे चिमनी में जलाने के लिए। वहाँ पे कौन होता है पहले से, लूका। कौन होता है पहले से, लूका। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि जो बता रहा था निकोला कि उसको कितने पैसे दिए हैं, सर्जियस ने कितने दिए हैं और ब्लंसली ने कितने दिए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ब्लंसली ने कितना पैसा दिया था निकोला को और क्यों दिया था, रीज़न, और सर्जियस ने कितना दिया था और क्यों दिया था। ये क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए। अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करिए, अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक है। तो स्टार्ट करें। बुक सामने रख लीजिए, कोई बात नहीं, कमेंट मत करिए, बुक सामने रख लीजिए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ तक पैसे तक आपको समझ में आ गया था। मैंने कहा था कि लास्ट जब हम अगले पढ़ाएंगे तो साइकोलॉजिकल थोड़ा होगा। और हाँ, अब आप जो है मेरे मतलब चैनल में मैंने एफिलिएट कर दिया है अमेज़ॉन से, तो अब आप जो है बुक भी खरीद सकते हैं। जो लिंक हमने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बुक परचेस कर सकते हैं। हालांकि ये बुक आपको मिलनी बहुत मुश्किल है, जो मैं लिया हूँ, क्योंकि ये ओरिएंट ब्लैक स्वान है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर मिल गई तो समझ जाइए बहुत लकी हैं आप, ठीक है। अपने आसपास देख लीजिए, अगर आप मिलती है तो ठीक है। अमेज़ॉन में जो लिंक दिया है उसमें वैसे है नहीं, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वैसे है नहीं। क्लिक करके देख लीजिएगा, क्या पता अवेलेबल हो गई हो, ठीक है। पता नहीं कब कौन वीडियो देख रहे हैं मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लूका का डायलॉग आता है यहाँ पे। तो बात हो रही थी पैसों को लेकर के, तो कहता है क्या है, जो भी मुझे पैसा मिला है उसमें से मैं आधा सेविंग में कर लेता हूँ और तुम्हें मैं 10 लेवा बिल दूंगा। अब मुझे तुम प्यार से बात किया करो, मैं थोड़ा सर्वेंट बन के मैं थक गया हूँ। तो ये बात याद आई आपको। अब देखिए यहाँ से जो है किस तरह का डायलॉग आने वाला लूका का। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे आज हम लोग। यस, सेल योर मैनहुड फॉर 30 लेवर्स एंड बाय मी फॉर 10 विद एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कह रही है वो, हाँ तुमने अपना मैनहुड तो बेच दिया 30 लेवा में, और मुझे तुम खरीदना चाह रहे हो 10 लेवा दे करके, मतलब 10 रुपीज़ समझ लीजिए, वहाँ पे लेवा चलता था, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल टाइप, मतलब कि थोड़ा सटायरिकल टाइप उसने टोन मारा कि अपने आप को 30 में बेच दिया और हमको 10 में खरीदना चाह रहे हो तुम, वाह वाह। अरे खड़ी जाती है राइजिंग स्कॉर्नफुली, कीप योर मनी, अपना पैसा अपने पास रखो। यू वर बॉर्न टू बी अ सर्वेंट, तुम तो एक सर्वेंट बनने के लिए ही पैदा हुए हो। आई वॉज नॉट, लेकिन मैं नहीं पैदा हुई हूँ और ना ही मैं बनूंगी। व्हेन यू सेट अप योर शॉप, और शॉप वो कहाँ खोलने वाला था ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन यू सेट अप योर शॉप यू विल ओनली बी एवरीबडी सर्वेंट इंस्टेड ऑफ समबडी सर्वेंट। वो क्या कह रही है कि अगर तुम जब दुकान खोल भी लोगे अपनी, तो कहाँ खोलनी थी उसको दुकान, याद है, नाम याद आ रहा है, सोफिया में उसको खोली थी दुकान, किसको, निकोला को, याद आया, गुड। तो उसने कहा तुम अगर दुकान खोल भी लोगे अपनी तो तुम क्या बन जाओगे, तुम कुछ लोगों के सर्वेंट के बजाय तुम सबके सर्वेंट बन जाओगे, फिर भी तुम रहोगे सर्वेंट ही, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सी गोज मॉडली टू द टेबल एंड सीट्स हर्सर रेगुलरली इन सर्जियस चेयर। अब सर्जियस के चेयर पे वो अपने आप को एक हक जमाते हुए बैठ जाती है वहाँ पे, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। चलिए आगे, निकोला डायलॉग। पिकिंग अप हिज लॉग, अपना वो लकड़ी का उठाते हुए, एंड गोइंग टू द स्टोव की तरफ, वही चिमनी की तरफ जा रहा है उसको जलाने के लिए। ओह वेट टिल यू सी, ठीक है इंतजार करते जब तो तुम देख नहीं लेती। वी शैल वी अवर इवनिंग टू अवर सेल्फ, एक दिन होगा जब हम लोग अपनी शाम एक साथ गुजारेंगे, ठीक है। एंड आई शैल बी मास्टर इन माई हाउस, और मैं अपने घर का खुद का मालिक होऊंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ही थ्रोज द लॉक्स डाउन एंड नील्स एट द स्टोव, वो झुकता है और चिमनी में झुक करके लकड़ी लगाने लगता है, ठीक है। लुका, यू शैल नेवर बी मास्टर इन माइंड, तुम मेरे कभी भी मास्टर मतलब मेरे ओनर कभी भी नहीं, मेरे हस्बैंड या मेरे पति कभी नहीं बनोगे, ठीक है। कहीं तरीका ये है। निकोला, टर्निंग स्टिल नीज, फिर से तो घूमता उसकी तरफ, एंड स्क्वाटिंग डाउन रेदर फर्मली ऑन हिज काफ्स, डॉन्टेड बाय हर इम्प्लेकेबल डिस्डेन। उधर झुक के, जो नहीं होता जैसे भैया चलते छोटे बच्चे, शायद थोड़ा बहुत उस तरह झुक के वो जाता है किसके पास, लुका के पास, ठीक है।
और कहता क्या है, यू हैव अ ग्रेट एम्बिशन इन यू, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा एम्बिशन, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, मतलब अपने स्तर से ज़्यादा तुम अपनी एम्बिशन को रख रही हो। लूका लूका बोलते हुए, रिमेंबर इफ़ एनी लक्स कम टू यू, अगर कोई चीज़ अच्छी हो भी, चलो मान लेते एक बार पूरी हो भी गई तुम्हारी ये ख्वाहिश, इट वॉज आई डैट मेड अ वुमेन ऑफ यू, लेकिन ये हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारी इच्छा कभी पूरी हो भी जाती है तो वो मैं था जिसने तुम्हें एक औरत बनाया था। अब यहाँ पे औरत बनाने का क्या रीज़न है यहाँ, मतलब क्या हो सकता है कि उसका जो है ब्यूटी मेकओवर, चोटी वोटी बनाना, ये सब करना, या फिर कोई फिजिकल कंटेंट की बात हो रही है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। लूका, यू, तुमने मुझे बनाया था, देखो इस तरह से बोल रही है वो। निकोला, यस मी, हाँ वो मैं ही था। अच्छा देखिए अब वहाँ पे एक्सक्लेमेशन आ रहा है कि उसने क्या क्या किया था, अब पता चल जाएगा कि उसने क्यों बोला कि मैंने तुम्हें एक औरत बनाया था। हु वॉज इट मेड यू गिव अप वियरिंग अ कपल ऑफ पॉइंट्स ऑफ फॉल्स ब्लैक हेयर ऑन योर हेड। फॉल्स ब्लैक हेयर मतलब कि नकली नकली काले काले बाल उसको लगाने के लिए, उसके जो है विग टाइप होता है ना, विग जिसे बोलते हैं, ऑन योर हेड एंड रेडनिंग योर लिप्स एंड चीक्स लाइक एनी अदर बल्गेरियन गर्ल, और तुम्हारे होठों पे लिपस्टिक और गालों में यहाँ पे भी जो होता नहीं है थोड़ा सा, उसको जो है सही, मतलब एक तरह मेकअप की बात हो रही है जिससे तुमको एक दूसरी बल्गेरियन लड़की की तरह बनाया। वो कौन था, वो मैं था। आई डिड, मैंने किया। हु टॉट यू टू ट्रिम योर नेल्स, किसे तुम्हें बताया कि अपने नाखूनों को साफ रखो, अपने नाखूनों को काट के रखो, ट्रिम करने को बताया उसने। एंड कीप योर हैंड्स क्लीन, और अपने हाथों को साफ रखो। एंड बी डेंटी अबाउट योर सेल्फ लाइक अ फाइन रशियन लेडी, और अपने आप को एकदम एक डेंटी मतलब होता है एक चाल ढाल और एक रहने का रवैया, ठीक, उस तरह से उसको डेंटी बोलते हैं, ठीक है, रहन सहन, और अपने आप को उस तरह से रखो जैसे कि फाइन रशियन लेडी रहती है, उस तरीके से। मी, वो मैं था। डू यू हियर डैट, तुमने सुना, वो मैं था, मैंने किया ये सब। मी, शी टॉसेस हर हेड डेफिनेटली एंड ही टर्न्स अवे एडिंग मोर कूली, ऐसे से करते हुए उधर सा और हटती है। अभी तो उसने कुछ बोला नहीं। आई हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा है ये कि इफ़ रैना वर आउट ऑफ द वे, कि अगर रैना रास्ते से हट भी जाती है, देखो वो कौन कह रहा है, ये भी डायलॉग वही निकोला का चल ही रहा है। आई हैव ऑफन थॉट दैट इफ़ रैना वर आउट ऑफ द वे एंड यू जस्ट अ लिटिल लेस ऑफ अ फूल, अगर मैंने अक्सर सोचा है कि अगर रैना हट भी जाती, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, अगर रैना हट भी जाती रास्ते से, कौन से रास्ते से, शादी के रास्ते से, मतलब सर्जियस और रैना की जो शादी होने वाली है, अगर किसी तरीके से कुछ हो भी जाता है कि रैना हट जाती रास्ते से, एंड यू जस्ट अ लिटिल लेस ऑफ फूल, और तुम थोड़ी कम मूर्ख होती है, एंड सर्जियस जस्ट अ लिटिल मोर वन मतलब देखिए फिर से एक लाइन पढ़ते हैं ये वाली लाइन, एंड यू जस्ट अ लिटिल लेस ऑफ फूल, तुम थोड़ी कम मूर्ख, एंड सर्जियस लिटिल मोर वन ऑफ, मतलब तुमसे ज़्यादा मूर्ख, तुम दोनों मूर्ख, लेकिन सर्जियस ज़्यादा मूर्ख, तुमसे वो शादी करेगा। यही चीज़ होती है जो आपको प्ले में अच्छी लगती है पढ़ने में, जब आप थोड़ी सी इस तरह की वोकैबुलरी या इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं लाइन बाय लाइन पढ़िए, अच्छा लगता है। यू माइट कम टू बी वन ऑफ माई ग्रैंडेस्ट कस्टमर, अगर ऐसा हो भी जाता, तुम दोनों शादी कर भी लेते हो, तुम कम उम्र को ज़्यादा उम्र दोनों शादी कर भी लेते हो, तो तुम दोनों मेरे जो है सबसे बड़े कस्टमर बनोगे, मतलब कि निकोला क्या सोच रहा है कि दोनों शादी हो गई तो मैं इनके यहाँ पे नौकरी करूंगा जाके, मतलब एज अ सर्वेंट, तो तुम लोग मेरे सबसे बड़े कस्टमर हो गए। इंस्टेड ऑफ ओनली बीइंग माई वाइफ एंड कॉस्टिंग मी मनी, इसके बजाय तुम मेरी पत्नी बनो और मुझे पैसा दो, ठीक है, मतलब कि कॉस्टिंग मी मनी, कॉस्टिंग मी मनी, देख दो एक वर्ड आया, हाँ एक वर्ड यहाँ पे जो फ्रेज आई है कॉस्टिंग मी मनी, देखिए एक हस्बैंड के नज़रिए सोचिए कि बीवी उससे पैसा चार्ज करती है, मतलब पैसा लेती है उसको जीने, जो भी जीवन यापन जैसा हिंदी वर्ड है ये, तो उसके जीने के लिए उसको जो पैसे देती है, पति देता है, उसको कॉस्टिंग में मनी बोल रहा है, कि इसके बजाय तुम मुझे खर्चा करवाओ, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। समझ में आया आपके सेंटेंस, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। लूका कहती है आई बिलीव यू वुड रैदर बी अ सर्वेंट देन माई हस्बैंड, हाँ मैं भी ये मानती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड बनने से ज़्यादा अच्छे तो क्या हो, तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। यू वुड मेक मोर आउट ऑफ मी, और तुम मुझसे ज़्यादा कमा पाओगे फिर तो। आओ ओह आई नो डैट सोल ऑफ योर्स, और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में अच्छे से, तुम्हारी मतलब सोल ऑफ योर्स मतलब तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे जानती हूँ कि तुम एक अच्छे सर्वेंट बनोगे, ठीक है। निकोला गोइंग क्लोजर टू हर फॉर ग्रेटर एम्फेसिस, और थोड़ा उसके और करीब जाते हुए प्रभाव देने के लिए, या कोई बात को बहुत गंभीर पूर्वक कहने के लिए, नेवर यू माइंड माई सोल बट जस्ट लिसन टू माई एडवाइस,
तुम मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो या सुन लो, एडवाइस, एक सलाह। इफ़ यू वांट टू बी अ लेडी, अगर तुम एक लेडी बनना चाहती हो, मतलब एक मिस्ट्रेस बनना चाहती हो, योर प्रेजेंट बिहेवियर टू मी वॉन्ट डू एट ऑल, लेकिन जो तुम्हारा प्रेजेंट बिहेवियर जो मेरे प्रति जो मुझे तुम नीचा दिखाती हो, इस तरह के बिहेवियर से तो ये काम नहीं होने वाला। अनलेस व्हेन वी आर अलोन, जब तक हम लोग अकेले ना हो जाएं। मतलब कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि इस तरह बिहेवियर रखोगे तो मैं तुम्हारे सर्वेंट भी नहीं बनूंगा आगे चल कर, हो तो कुछ होता भी तुम्हारे सजेस्ट के बीच में। अनलेस वी आर अलोन, जब तक हम लोग अकेले नहीं होते, मतलब दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। प्यास लग रही शायद, लेकिन चल। इट्स टू शार्प एंड इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंस इज अ सॉर्ट ऑफ फैमिलियरिटी। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। किसने बोला है? निकोलो ने बोला है। फिर से पढ़ते हैं। इज टू शार्प एंड इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारा बिहेवियर है उसी को जस्टिफाई, मतलब उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए निकोला क्या कह रहा है, ये बहुत तीखा है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये असहनीय है, ये मतलब कि अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकृत है, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंस इज अ शॉर्ट ऑफ फैमिलियरिटी, इट शोज अफेक्शन फॉर मी। और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए क्या पता, जो तुम जिस तरह से मुझसे बात करती हो, क्या तुमको मेरे अंदर कुछ है क्या, मतलब कि क्या तरीका है। कहें जब दो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो मैनर में बात नहीं करते हैं, अबे तबे या किसी तरीके से भी बात करते हैं ना, तो वो उस चीज़ को ही बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे इसी तरह बात करते हो तो मेरे लिए तुम्हारे मन में कुछ है क्या। अफेक्शन फॉर मी एंड डोंट यू ट्राई बीइंग हाई एंड माइटी विद मी आइदर। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसी भी कोशिश मत करो कि तुम मुझसे बहुत बड़ी, बहुत जो है माइटी, मतलब एक तरीके से क्या कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा भी मेरे से इन्फॉर्मल बिहेवियर मत करो कि तुम बहुत बड़ी हो मुझसे और बड़े राजघराने के ऐसे वाला कुछ, ठीक है। योर्स लाइक ऑल कंट्री गर्ल्स, तुम सभी की तरह हो, जैसे कि बाकी लड़कियां यहाँ पे हैं वैसे तुम भी हो यहाँ पे। यू थिंक इट्स जेंटिल टू ट्रीट अ सर्वेंट द वे आई ट्रीट अ स्टेबल बॉय। तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि तुम एक सर्वेंट को जिस तरह से ट्रीट कर रही हो, मैं मुझे जिस तरह से ट्रीट कर रही हो, क्या वो सही है? क्या मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ स्टेबल बॉय? स्टेबल मतलब जो वहाँ पे स्टेबल था, मतलब कि जहाँ पे घोड़े रखे गए थे ना, तो उसको स्टेबल बॉय, वहाँ पे जो भी साफ सफाई करता होगा लड़का, जो भी छोटा सा रहा होगा, हालांकि उसका कैरेक्टर यहाँ मेंशन नहीं है प्ले में, बट वो है। कहाँ गया? ट्रीट टू सर्वेंट द वे आई ट्रीट अ स्टेबल बॉय। यू थिंक इट्स जेंटिल टू ट्रीट अ सर्वेंट द वे आई ट्रीट अ स्टेबल बॉय। मतलब कंपैरिजन, तुम मुझसे जिस तरह ट्रीट करती हो वैसे मैं स्टेबल बॉय की तरह ट्रीट करता हूँ, क्या ये दोनों सही है? मतलब मैं करता हूँ उसके साथ तो वो बहुत छोटा है, मतलब एक तरीके से लेवल दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट्स ओनली योर इग्नोरेंस एंड डोंट यू फॉरगेट इट। ये तुम्हारा इग्नोरेंस, मतलब तुमने मुझे हमेशा इग्नोर किया, ये बात कभी भूलना मत, मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया है। आगे इंपॉर्टेंस दिखाई गई थी यहाँ पे। एंड डोंट बी सो रेडी टू डिफाई एवरीबडी, ये अच्छी लाइन थी। और हमें, क्योंकि ये जो है लूका के अंदर है भी, उससे कोई भी कुछ कहता है या कोई कुछ करने कहता है तो पहले मना कर देती है या फिर अंदर से मना कर देती है, क्योंकि सर्विलिटी को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, स्टार्टिंग से नहीं कर रही है वो। डैट्स ओनली कहाँ गया? और तुम सबको मना करने में तैयार मत रहा करो। डोंट बी रेडी टू डिफाई एवरीबडी, एक्ट एज इफ़ यू एक्सपेक्टेड टू हैव योर ओन वे, नॉट एज इफ़ यू एक्सपेक्टेड टू बी ऑर्डर्ड अबाउट। मतलब क्या कह रहा है कि जैसा कहा जाता है वैसे किया भी तो करो, जरूरी थोड़ी ना तुमको हर एक चीज़ के लिए ऑर्डर दिया जाए, चिल्लाया जाए, है ना, वो भी ज़रूरी नहीं है। जो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, उसे किया करो, मतलब सर्वेंट के लैंग्वेज में। आगे क्या गया? हाँ, द वे टू गेट ऑन एज अ लेडी इज़ द सेम एज टू वे। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन थी। अगर तुम्हें लेडी बनना है तो जो उसका रास्ता है ना, वो रास्ता सेम है सर्वेंट बनने का भी। मतलब सर्वेंट, देखो सर्वेंट का जो कार्य होता है, जो काम होता है, वो अपने काम के प्रति प्यार होता है, ठीक है। जैसे कि आई एम अ टीचर एंड मुझे पढ़ाना पसंद है, तो वैसे ही एक सर्वेंट को अपना काम करना भी पसंद होना चाहिए। वैसे ही वो कह रहा है, कंपैरिजन कर दिया उसने, अगर तुम अगर अपने एक अच्छी सर्वेंट नहीं बन सकती तो तुम एक अच्छी लेडी भी नहीं बन सकती हो, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। कहाँ गया? द वे टू गेट एज ऑन अ सर्वेंट, यू हैव गॉट टू नो योर प्लेस। तुम्हें अपनी जगह भी जाननी होगी। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। और यही राज है
आगे बढ़ने का। अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो पहले तुम जो कर रही हो, जो सर्वेंट है उसको सही से करो, ये काम पहले सही से करो, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। जो कि सही भी निकोला ने जो कहा है सही कहा है, क्योंकि अगर आप छोटे से कार्य को सही से करते हैं तभी आप बड़े वाले कार्य को भी सही से कर पाएंगे। आगे चलते हैं। एंड यू मे डिपेंड ऑन मी टू नो माई प्लेस इफ़ यू गेट प्रमोटेड। अगर तुम प्रमोट हो गई, मतलब अगर तुम्हारी शादी हो जाती सर्जियस से और तुम मिस्ट्रेस से लेडी बन भी जाती हो, तो ये याद रखना तुम मुझ पर डिपेंड रहोगे, क्योंकि तुम्हें तो सर्वेंट का काम करना नहीं आता, मुझे आता है ना। ये अच्छी लाइन थी। थिंक ओवर इट माई गर्ल, इस बारे में सोचो। आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ भले ही रहूँगा। वन सर्वेंट शुड ऑलवेज स्टैंड बाय अनदर, एक सर्वेंट को एक दूसरे सर्वेंट के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। ये निकोला का मानना है कि एक सर्वेंट को दूसरे सर्वेंट के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ड्राइवर के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। समझ में आया? ये ज़्यादा रिलेटेबल था ना। आगे लूका उठती है गुस्से से। ओह आई मस्ट बिहेव इन माई ओन वे, अच्छा मुझे अपने ओन वे, मतलब मुझे अपने तरीके से बिहेव करना चाहिए, जैसे मैं सर्वेंट की तरह मुझे बिहेव करना चाहिए। यू टेक ऑल द करेज आउट ऑफ मी विद योर कोल्ड ब्लडेड विजडम। कोल्ड ब्लडेड विजडम मतलब चालाकी, कोल्ड ब्लडेड विजडम बहुत भयंकर चालाकी ठीक है, मतलब कि यू टेक ऑल द करेज आउट ऑफ मी विद योर क्लोड ब्लड विजडम, मतलब जो भी मैं करना चाह रही हूँ, जो भी मैं साहस करना चाह रही हूँ, तो मुझ सबको निकाल लेना चाहते हो अपनी इस चालाकी से। मतलब उसने कहा ना काम करने को, वो काम करना चाहती नहीं है, वो तो मिस्टर बनना चाहती हैं। गो एंड पुट दोज लॉग्स इन द फायर, जाओ जाके लकड़ी जाके चिमनी में रखो जाके, ठीक है। दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू अंडरस्टैंड, यही तुम समझते हो, यही तुमको करना भी चाहिए। बिफोर निकोला कैन रिटॉर्ट सर्जस केम, इससे पहले कि निकोला जाता सर्जस आ गया अंदर। ही चीक्स हिमसेल्फ अ मोमेंट ऑन सीइंग लूका देन गोज टू द स्टोव। ही चीक्स हिमसेल्फ अ मोमेंट ऑन लूका, मतलब उसने थोड़ा देर जो है लूका को देखा, किसने? निकोला ने देखा। एंड देन गोज टू द स्टोव, और चला जाता है स्टोव की तरफ। सर्जस टू निकोला, सर्जस कहता है निकोला से, क्या कहता है? आई एम नॉट इन द वे ऑफ योर वर्क आई होप, मतलब डिस्टर्ब करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे काम के रास्ते में तो नहीं हूँ सर्जियस, मतलब एक तरीके से सटारिकल, बोला क्या तुम लोग कुछ कर तो नहीं रहे थे, तो ऐसा कुछ, ठीक है। निकोला कहता है इन अ स्मूथ एल्डरली मैनर, मतलब कि अच्छे स्वभाव से वो जवाब देता है। ओह नो सर थैंक यू काइंडली, कहने के लिए भी शुक्रिया। आई वॉज ओनली स्पीकिंग टू दिस फुलिश गर्ल अबाउट हर हैबिट ऑफ रनिंग अप हियर इन द लाइब्रेरी वेन एवर सी गेट अ चांस टू लुक एट द बुक्स, मतलब ये मैं तो बस मूर्ख लड़की से बात कर रहा था, जब भी उसको मौका मिलता है तो ये लाइब्रेरी में चली जाती है किताबों को देखने के लिए, तो मैं बस इसी से बात कर रहा था। दैट्स द वर्स्ट ऑफ हर एजुकेशन सर, ये बेकार है इसका पढ़ाई लिखाई, बेकार है इसका सर। इट गिव्स हर हैबिट अबव हर स्टेशन, हर स्टेशन अंडरलाइन करिए, बहुत अच्छा वर्ड था। हर स्टैंडर्ड, गिव्स हर स्टैंडर्ड वर्ड, ये मतलब यहाँ होना चाहिए, लेकिन हर स्टेशन कितना अच्छा लिखा है जीबी सोन ने, कि उसने कहा निकोला ने कि एजुकेशन करके जो ना ये सोचती है कि ये जो है इट गिव्स हर हैबिट, ये जो आदत है इसकी, इस आदत ने इसको अपने लेवल से ऊपर कर दिया है, ठीक है, मतलब बड़ी बनना चाह रही है, अपने आप स्टैंडर्ड बढ़ाना चाह रही है। टू लूका, उसने लूका को कहते हुए कहा था मेक दैट टेबल टिडी लूका फॉर द मेजर ही गोज आउट डेडली, जब टेबल को साफ करो, अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा उसने ऑर्डर दिया उसको लूका को। लुक अप विदाउट लुकिंग एट सर्जियस, बिना सर्जियस की तरफ देखते हुए, ठीक है, ये थोड़ा सा लड़कियों वाला है। प्रिटेंड्स टू अरेंज अ पेपर ऑन अ टेबल, ऐसा दिखावा कर रही है कि वो जो टेबल पे जो पेपर्स पड़े हुए थे, जो छोड़ कौन गया था, ब्लंट से छोड़ गया था ना, उसी को थोड़ा सही करते हुए ही क्रॉसेस स्लोली टू हर, देख कौन? ही मतलब सर्जियस थोड़ा सा उसके पास से गुजरता है। एंड स्टडीज द अरेंजमेंट ऑफ हर स्लीव रेफ्लेक्टिवली, और थोड़ा सा देखता है उसकी स्लीव की तरफ भी, थोड़ा सा ध्यान देता है, किसकी स्लीव की तरफ? लूका की। कौन देखता है? सर्जियस। इज दैट क्लियर? आगे चलें। सर्जियस लेट मी सी इज देयर अ मार्क देयर, मतलब मुझे देखने दो जरा, देखे वहाँ कोई निशान अभी भी रह गया क्या? ही टर्न्स अप द ब्रेसलेट एंड सीज द ब्रूज मेड बाय हिज ग्रास्प, उसने थोड़ा सा वो जो ब्रेसलेट उसने पहना हुआ था, छुपाया हुआ था जिससे, उसने उसको हटाया, किसने? सर्जियस ने, और देखा कि उसने थोड़ा सा दाग उस पर बना हुआ है, जो उसके ग्रैप यानी जो उसने पकड़ा था ना उसमें गार्डन में, उससे जो उसका दाग थोड़ा सा पड़ गया था वो वहाँ पे अभी भी बना हुआ है। सी स्टैंड्स मोशनलेस, वो चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली, ना कुछ छिली डुली। नॉट लुकिंग एट हिम, इवन उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी।
फैसिनेटिंग बट ऑन हर गार्ड। इंटरेस्टफुल तो थी लेकिन सतर्क थी, ठीक, ऑन हर गार्ड, समझ में आ गया वर्ड। डज इट हर्ट, फूक रहा सर्जियस कह रहा फूक रहा उसमें, कह रहा दर्द कर रहा है क्या। लुका यस। सर्जियस शैल आई क्यूर इट, शैल आई क्यूर इट, क्या मैं इसे सही कर दूं। लुका इंस्टेंटली विथड्रॉइंग हरसेल्फ प्राउडली बट स्टिल नॉट लुकिंग एट हिम, नो यू कांट क्योर इट नाउ, नहीं तुम इसको अब क्योर नहीं कर सकते, अब तुम इसको ठीक नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे बोलने का जो तरीका था लुका का, वो मतलब चाहती तो है लेकिन चाह के दिखाना नहीं चाहती उस चीज़ को, क्योंकि उस समय जब गार्डन में उसने कहा था कि क्या करो अच्छा मैं इसको ठीक करने, उसने कहा था तुम्हें अपने होठों से यहाँ पे किस करना होगा, तो उसने हाथ को झाड़ते हुए कहा था मैं, और वहाँ पे किस करूँ, हाउ डिस्कस्टिंग, इस तरह से वर्ड आया था ना, डैमेनेशन वर्ड आया था। वैसे आगे चलते हैं, कहाँ गया, पिक हो गया, हाँ मिल गया। नो यू कान कैनॉट क्योर इट नाउ, सर्जियस मास्टरफुली क्योर, क्वाइट श्योर, हाँ जरूर। ही मेक्स अ मूवमेंट एज इफ ही टेक्स ओ इन हर आर्म्स, मतलब थोड़ा सा उसने मूवमेंट जैसे उसका हाथ वो लेने वाला था। लुका डोंट ट्रिफल विद मी, परेशान मत करो मुझे प्लीज़। एन ऑफिसर शुड नॉट ट्रिफल विद अ सर्वेंट, एक ऑफिसर को एक सर्वेंट के साथ ट्रिफलिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब छेड़छाड़ या समझ रहे हैं वो वर्ड नहीं करना चाहिए, पकड़ना भी नहीं चाहिए। सर्जियस इंडिकेटिंग द ब्रूज विद अ मर्सीलेस स्ट्रोक ऑफ हिज फोरफिंगर, दैट वाज नॉट ट्रिफल। लुका ये कोई ट्रिफलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब उसने इंडिकेटिंग थोड़ा सा कह रहा है कि मैं चोट देख रहा था तुम्हारी बस। लुका फ्लिंचिंग देन लुकिंग एट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, आर यू श्योरी, क्या तुम माफ़ी मांग रहे हो। देखो उसके तो देखा, अब जाके देखा उसने क्या, और देखते बोले कि क्या तुम माफ़ी मांगना चाह रहे हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लुका जो है अपने फीमेल होने को, फीमेल है ना लुका, तो उसका वो बेनिफिट उठा रही है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। सर्जियस विद मेजर्ड एम्फेसिस फोल्डिंग हिज आर्म्स, आई एम नेवर सॉरी, मैं कभी माफ़ी नहीं मांगता। ओके ठीक है। लुका अच्छा, आई विश आई कुड बिलीव अ मैन कुड बी एज अनलाइक अ वुमेन एज डैट, आई वंडर आर यू रियली अ ब्रेव मैन। देखिए यहाँ पे उसने फिर से बोला कि मैं उस आदमी पे तो मतलब मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ, आई विश आई कुड बिलीव अ मैन कुड बी अनलाइक अ वुमेन एज डैट, आई वंडर, क्या वो कोई आदमी वैसा नहीं हो सकता एक औरत की तरह। आई वंडर आर यू रियली अ ब्रेव मैन, मैं इस चीज़ को सोचती हूँ क्या तुम सच में बहादुर हो या नहीं हो। देखिए ये सेंटेंस का मतलब क्या था कि लुका इनडायरेक्टली वे में कहना चाह रही है कि तुम इतने बहादुर हो ही नहीं कि तुम डायरेक्टली बोल सको कि आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू या आई लव यू, कुछ भी वो तुम डायरेक्टली बोल ही नहीं सकते हो। ठीक समझ में आया सेंटेंस। आगे देखिए आगे क्या होता है। सर्जियस अनअफेक्टेडली रिलैक्सिंग हिज एटीट्यूड, थोड़ा कुछ उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आराम से। यस आई एम अ ब्रेव मैन, हाँ मैं एक बहादुर इंसान हूँ, मतलब आदमी हूँ। माई हार्ट जम्प्ड लाइक अ वुमेन्स एट द फर्स्ट शॉट, मतलब उसने बहादुरी को होने का क्या बता रहा है, कह रहा है कि हाँ मैं बहादुर तो हूँ, क्या हाँ मैं बहादुर हूँ, आदमी हूँ, मेरा जो हृदय है वो किसी भी औरत को देखते ही उस पर आ जाता है, एट अ फर्स्ट शॉट, पहली नज़र में आ जाता है, तो ये बहादुरी है, बताओ क्या ही बात है। बट इन द चार्ज, लेकिन आगे बढ़ने के लिए लड़की मतलब उस औरत के लिए या कुछ भी, आई फाउंड दैट आई वॉज अ ब्रेव, और जैसे ही मैं चार्ज करता हूँ उस औरत की तरफ बात करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, मैं ये पाता हूँ मैं बहुत बहादुर हूँ। अच्छा यस दैट एटलीस्ट रियल अबाउट मी, कम से कम ये तो मेरे बारे में सच है। और देखिए यहाँ पे सर्जियस ने बहुत अच्छा बोला है, एक मतलब एक अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लड़का किसी को पसंद करता बोल नहीं पाता, ठीक है, वो झिझकता है, महीनों महीनों तक नहीं बोल पाता, लेकिन वहीं पर सर्जियस से अगर कोई लड़की उसको पसंद आ जाती है वो पहली बार में उससे बात करने चले जाता है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग बहुत जल्दी कर लेता है सर्जियस इसको बहादुर होना समझता है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ गया। एटलीस्ट, और ये कम से कम मेरे बारे में सच है। लुका डिड यू फाइंड इन द चार्ज दैट अ मैन हुज फादर्स आर पुअर लाइक माइन
वर एनी लेस ब्रेव देन द मैन हु आर रिच लाइक यू। देखिए फिर से उसने इनडायरेक्टली बोला, क्या तुमने किसी एक ऐसी औरत पे चार्ज किया है? क्या तुमने कभी किसी और ऐसी औरत के पास गए हो जिस औरत के पिता बहुत गरीब रहे हो और वो लड़की बहुत इतना बहादुर भी ना रही हो और ना ही तुम्हारी जितनी वो रिच हो? क्या तुमने ऐसा कभी किया है? सजेस नॉट अ बिट, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। तो they all slashed and cursed and yelled like a heroes, shah the courage to rage and kill in cheap। मतलब नहीं, मैंने सब नहीं किया, मैं तो उनको मार दूं काट दूं, ये वाला सीन है वो कह रहा है, ठीक है। मतलब उनको तो सबको काट देना चाहिए, किसी लायक नहीं है वो जिंदा, मतलब उनको ज़िंदगी किसी लायक नहीं, उनको जिंदा होने का हक नहीं है। आई हैव अ इंग्लिश बट टेरियर हु हैज़ a much of that sort of courage a whole Bulgarian nation and the whole Russian nation as its back। मतलब वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है। आई हैव एन इंग्लिश बुल, आई हैव एन इंग्लिश बुल, मेरे पास इंग्लिश बुल, बुल माने होता सांड, ठीक है। तो जो मेरे पास एक अंग्रेजी सांड है, हु हैज़ मच ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ करेज, जो इसके पास इतना ज़्यादा साहस है, द होल बल्गेरियन नेशन के बराबर, पूरे होल बल्गेरियन नेशन के बराबर, एंड द होल रशियन नेशन इट्स बैक, और उस पूरे रशियन नेशन को जितना करेज है वो उसके पीछे है, मतलब इतना उसके पावर है। अच्छा, बट ही लेट्स माई ग्रूम थ्रैश हिम, लेकिन वो मुझे इस चीज़ की परमिशन देता है कि मैं उस पर हाथ रख सकूं या उसको मार सकूं या उस पर सवारी कर सकूं। मतलब उससे भी ज़्यादा पावर किसके पास हो गई? सर्जियस के पास हो गई। वाह क्या ही बात है। ऑल द सेम दैट्स योर सोल्जर ऑल ओवर, नो लुका योर पुअर मैन कैन कट थ्रोट्स बट दे आर अफ्रेड ऑफ देयर ऑफिसर्स, दे पुट अप विथ इंसल्ट्स एंड ब्लोज, दे स्टैंड बाय एंड सी वन अनदर पनिश्ड लाइक चिल्ड्रेन, एंड हेल्प टू डू इट विद when they are ordered, and the officers, well, I am an officer, oh forgive me, the man who will defy to the death any power on earth, in heaven that sets itself against his own will and conscience, he alone is the brave man। देखिए यहाँ से अंडरलाइन करिए, एंड द ऑफिसर से लास्ट में, एंड द ऑफिसर से वेल आई एम एन ऑफिसर। देखिए यहाँ उसने पूरा कंपैरिजन किया बुल का ले करते हुए, और उसने बोला कि पुअर मैन तुम्हारा, लुका योर पुअर मैन कट थ्रोट्स, तुम्हारा जो पुअर मैन है वो कट थ्रोट का मतलब हुआ कि गला काट देना, ठीक है। दैट्स योर सोल्जर ऑल ओवर, नो लुका योर पुअर मैन कैन कट थ्रोट्स बट दे आर अफ्रेड ऑफ देयर ऑफिसर्स। मतलब तुम्हारा जो पुअर मैन, तुम्हारे जो पापा हैं वो भले ही जो है कुछ कर सकते हो, लेकिन सभी लोग डरते हैं ऑफिसर से, सभी लोग डरते हैं ऑफिसर से कि ऑफिसर की एक पोस्ट होती है। हाँ मैं भी एक ऑफिसर हूँ वैसे। गिव मी द मैन हु विल डिफाई टू द डेथ एंड पावर ऑन अर्थ, जो कि मृत्यु को भी जो है इनकार कर सकता है। फिर से सजेस अपनी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, ऑन अर्थ इन हेवन और इन हेवन दैट सेट अप इटसेल्फ अगेंस्ट हिज ओन विल, और स्वर्ग में वो अपने हिसाब से जा सकता है, अगर उसका मन करेगा तो जाएगा वरना नहीं जाएगा। ही इज़ अलोन इज़ द ब्रेव मैन, और वही अकेला बहादुर इंसान है। ठीक है, समझ में आया आपको? थोड़ा सा ये है डिस्टर्बिंग, मतलब डिस्टर्बिंग कह रहे हैं, कन्फ्यूजन है। ये एक तरीके से जो है अपने आप को सर्जियस ने मेटाफोरिकली क्या बोला है, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, लुका हाउ इज़ी टू टॉक, हाँ बोलने में कितना आसान है, बोलने में कहाँ कुछ जाता है। मैन नेवर सीम टू बी ग्रोन अप, मुझे तो कभी आदमी दिखते ही नहीं कि वो बड़े हो गए हैं, मतलब तार्किक बातें तो करते ही नहीं हैं, सब इमेजिनेशन में बातें करते हैं। दे ऑल हैव स्कूल बॉयज़ आइडियाज़, लिखा भी है। तो उनके सबके पास जो है छोटे छोटे बच्चों की तरह स्कूल बॉयज़ आइडियाज़ होते हैं, जो कि रियलिटी में नहीं होते, मतलब रियलिटी में अप्लाई नहीं होते। यू डोंट नो व्हाट ट्रू करेज इज़, तुमको तो पता ही नहीं है असली साहस क्या है। लूका के हिसाब से असली साहस है नौकरानी से शादी करना, वो अभी बोल नहीं रही है, डायरेक्टली लेके चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्जियस आयरॉनिकली, इंडीड आई एम विलिंग टू बी इंस्ट्रक्टेड, अच्छा बताओ वो साहस क्या है, हम जानना चाहेंगे। ही सिट्स ऑन द ऑटोमैन, और बैठ जाता है उसमें सोफे में। लूका कहती है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। हाउ मच आई एम अलाउड
टू हैव माई ओन विल, मुझे कितनी परमिशन है मेरे जो मैं चाहूँ करना वो मैं कर सकूँ। मुझे तो कोई परमिशन नहीं, मैं हर एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ मैं नहीं कर सकती, मैं एक सर्वेंट हूँ। आई हैव टू गेट योर रूम रेडी फॉर यू, मुझे तुम्हारा रूम साफ़ करना पड़ता है, तुम्हारे रूम की सफाई करनी पड़ती है। टू स्वीप, साफ, डस्ट, झाड़ू पोछा। टू फैच एंड कैरी, जो भी क्या कपड़े वपड़े सबको उठाना पड़ता है। हाउ कुड डैड डिग्रेड मी इफ़ इट डिड नॉट डिग्रेड यू टू हैव इट डन फॉर यू, ये सब मुझे कैसे नीचे दिखा सकता है। मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है, एक इंसान तुम्हारे लिए कर रहा है। हाउ कुड डैड डिग्रेड मी इफ इट डिड नॉट डिग्रेड यू टू हैव इट डन फॉर यू, तो ये तुम्हारे लिए कैसे नहीं खराब होता, तुम वो सब फैला देते हो, सब कर, तुम्हारे लिए तुम्हारा स्तर नहीं गिराता, और ये सब तुम्हारे लिए मैं करती हूँ तो भी तुम्हारा स्तर नहीं गिराता कि एक सर्वेंट ने मेरा ये काम किया है। तो वो कहना क्या चाह रही है कि मैं अगर वही काम करूँ तो मैं सर्वेंट बन जाती हूँ, और तुम वो काम अपनाओ तो तुम मालिक बन जाते हो। ये कैसा न्याय है एक तरीके से। हाँ, कहाँ गया। बट लेकिन इफ़ आई वर इम्प्रेस ऑफ रशिया विथ सबड्यूड पैशन, थोड़ा सा आवाज़ को भारी करते हुए, इफ़ आई वर इम्प्रेस ऑफ रशिया, अगर मैं इम्प्रेस मतलब इम्परर होता है राजा, बादशाह, महाराजा, इम्प्रेस नहीं फीमेल में राजा रानी, ठीक है। तो अगर मैं रशिया की रानी होती, इफ़ अगर मैं होती, कास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, अबव एवरीवन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊपर मैं होती फिर तो, देन और तब, देन हाँ तभी, दो अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे हिसाब से, आई कुड शो नो करेज एट ऑल, क्या मैं कोई करेज ना दिखा पाती। यू शुड सी, तुम्हें देखना चाहिए, वैसे तुम्हें देखना चाहिए मैं क्या करती। मतलब कि वो कंपैरिजन करते हुए क्या कह रही है लुका कि अगर मैं रानी होती तो फिर मैं वही करती जो मेरा मन करता है, दुनिया क्या कहती मुझे इससे मतलब नहीं है, जो मेरा मन करता मैं वही करती। वो पुश कर रही किसको, सजेस्ट को, कि तुम रिच हो, तुम अपने मन का नहीं कर सकते हो, तुम किसी से जिससे प्यार करते हो तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो, मतलब उसको पुश कर रही है कि तुम उससे शादी करो। ठीक है, आगे चलते हैं। सजेस्ट, व्हाट वुड यू डू मोस्ट नोबल प्रिंस, अच्छा तुम क्या करती महान रानी, क्या करती तुम फिर। लूका, आई वुड मैरी द मैन आई लव, मैं उस आदमी से शादी करती जिससे मैं प्यार करती हूँ। विच नो अदर क्वीन इन यूरोप हैज़ द करेज टू डू, जो पूरे यूरोप में किसी भी रानी के पास इतना साहस नहीं है करने का। इफ़ आई लव्ड यू, अगर मैं तुमसे प्यार करती, दो यू वुड बी अ फार बीनीथ मी एज आई एम बीनीथ यू, हालांकि तुम उस वक्त मुझसे बहुत नीचे होते, एक सैनिक की पोस्ट पे होते, मैं एक रानी की जगह होती, तब भी मैं तुमसे शादी करती, जैसे कि आज तुम मुझसे ऊपर हो, मैं तुमसे बहुत नीचे हूँ। समझ आया। आई वुड डेयर टू बी आई मीन यू, आई वुड डेयर टू बी द इक्वल ऑफ माई इन्फीनियर, मैं अंदर इतनी ताकत होती कि मैं अपने इन्फीनियर के मतलब अपने छोटे के बगल में भी जाके खड़ी हो सकती हूँ। वुड यू डेयर एज मच इफ़ यू लव्ड मी जी, अगर तुम्हारे अंदर क्या इतनी साहस, इतना हिम्मत है तो कि तुम मुझसे प्यार कर सको। इफ़ यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या तुम्हारे अंदर साहस है कि तुम मुझसे शादी कर सको। कहाँ गया। नो, इफ़ यू फेल्ट द बिगनिंग ऑफ द लव फॉर मी यू वुड नॉट लेट इट ग्रो, अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार पनपने लगा है तो उसको बढ़ने मत दो, क्योंकि तुम ये कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर संघर्ष, तुम्हारे अंदर साहस नहीं है उसको एक्सेप्ट करने का। मतलब एक तरीके से मैनहुड पे मार रही है अच्छे से वो। कहाँ गया। You would not dare, you would don't let it grow, you would not dare, तुम्हारे अंदर इतनी साहस नहीं है। You would marry a rich man's daughter, तुम भले ही एक आदमी से उस आदमी की बेटी से शादी कर सकते हो जो एक अमीर है, मतलब पेटकॉफ की यहाँ पे बात कर रही है और रैना की बात कर रही है यहाँ पे। You would marry a rich man's daughter, तुम एक अमीर आदमी की बेटी से शादी कर सकते हो, because you would be afraid, क्योंकि तुम डरते हो, ऑफ व्हाट अदर पीपल वुड से ऑफ यू, क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में कि तुमने नौकरानी शादी कर लिया हो, ऐसा करके। ठीक है। हंसिए नहीं, बढ़िया। हाँ, आगे चलते हैं। सजेस क्या कहता है खड़ा होकर के, यू लाई, झूठी, इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं होता, बाय ऑल द स्टार्स, हर एक कीमत पे नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इफ़ आई लव्ड यू, अगर मैं तुमसे प्यार करता, एंड आई वर सार हिमसेल्फ, साज कौन, उस समय जिस समय ये लिखी जा रही है 1885 में, उस समय किंग ऑफ द, वहाँ पे किंग कौन है, सार है, ठीक है, सार द ग्रेट,
समझ में आया? गुड। यू नो नहीं, एंड आई वर सार हिमसेल्फ, अगर मैं सार खुद होता, आई वुड सेट यू ऑन माई थ्रोन बाय माई साइड, मैं तुम्हें अपने ताज के बगल में बैठाता। मतलब क्या कह रहा है, मेरे अंदर भी इतनी ताकत है ये करने की, मैं भी ये करता। बहुत बढ़िया, फंस गया उसके जाल में। यू नो डैट आई लव अनदर वुमन, तुम जानती हो ना कि मैं एक और दूसरी औरत से प्यार करता हूँ, मैं एक दूसरी औरत से प्यार करता हूँ। द वुमन एज हाई अबव यू एज हेवन इज अबव अर्थ, वो औरत तुमसे इतनी ऊपर है जैसे कि एक धरती से आकाश ऊपर है, इतनी तुमसे वो ऊपर है। एंड यू आर जेलस ऑफ हर, और तुम उससे जलती हो। लूका, आई हैव नो रीज़न टू बी, मेरे पास कोई भी वजह नहीं है जलने की, किससे, रहना से। सी विल नेवर मैरी यू नाउ, अब वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी वैसे भी। द मैन आई टोल्ड यू ऑफ हैज़ कम बैक, जिस आदमी के बारे में तुमको बताया था गार्डन में पीछे एकदम कोने में ले जा करके वो वापस आ गया है। कहाँ गया? शी विल मैरी द स्विस, वो उस स्विस से शादी करेगी, उस स्विस से शादी करेगी। सजेस्ट रिकॉलिंग द स्विस, कौन स्विस? लुका, अ मैन वर्थ 10 ऑफ यू, वही आदमी जो तुम्हारे 10 के बराबर है। देन यू कैन कम टू मी, और जब तुम मेरे पास लौट के आओगे, एंड आई विल रिफ्यूज़ यू, और मैं तब तुम्हें मना कर दूंगी। यू आर नॉट गुड एनफ फॉर मी, और ये कहूँगी तुम अब मेरे लिए उतने अच्छे नहीं रहे। सी टर्न्स टू बी डोर, और वो डोर की तरफ मुड़ जाती है, उसको भड़का करके अच्छे से। सर्जियस स्प्रिंगिंग आफ्टर हर कैचिंग हर फियर्सली एंड हिज आर्म्स, मतलब दबाव देते हुए उसने हाथ पकड़ लिया। आई विल किल दैट स्विस, मैं उस स्विस को मार दूंगा। एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल डू एज आई प्लीज विद यू, और उसके बाद जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे तुम्हारे साथ करूँगा। ठीक है, मतलब जैसा मन मेरा करेगा वैसा मुझे शादी करनी होगी तो मैं शादी करूँगा। लुका, इन हिज आर्म्स पैसिव एंड स्टेडफास्ट, द स्विस विल किल यू, वो स्विस तुम्हें मार देगा। परहैप्स, शायद, ही हैज़ बीटन यू इन लव, हालांकि उसे तुम्हें प्यार में तो वैसे भी हरा दिया है। ही मे बीट यू इन अ वॉर, डैट कुछ और बोलना चाह रही थी, और वो तुम्हें वॉर में, मतलब लड़ाई में भी हरा देगा। सर्जियस टॉर्मेंटली, डू यू थिंक आई बिलीव डैट शी, तुम्हें लगता है कि मैं, एक तो मेरी नाक पता नहीं क्यों खुल जाती है, सॉरी। डू यू थिंक आई बिलीव डैट शी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि शी हुज वर्ड्स थॉट आर हायर देन योर बेस्ट वंस, ये लाइन अच्छी थी, हुज वर्ड्स थॉट्स आर हायर देन योर बेस्ट वंस। मतलब देखिए, इसने यहाँ पे क्या कहा कि रैना की सबसे बेकार से बेकार जो सोच होगी वो तुम्हारी अच्छी से अच्छी सोच से भी बहुत ऊपर होगी। मतलब सर्जियस के हिसाब से रैना इतनी ज़्यादा मतलब लूका से ऊपर है, स्टैंडर्ड हाई उसका, इतनी अमीर है कि रैना का जो सबसे बेकार थॉट भी होगा वो भी लूका के सबसे अच्छे थॉट से बहुत ऊपर होगा। मतलब उतना उसको नीचे गिरा रहा है लूका को। समझ में आया आपको ये लाइन? इज कैपेबल ऑफ ट्रिफलिंग विद अनदर एनी मैन बिहाइंड माई बैक, क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी कैपेबल है, मतलब इतनी सार्थक है कि मेरे पीठ पीछे किसी आदमी के साथ वो जो ट्रिफलिंग कर सके, छेड़छाड़ कर सके? लुका, डू यू थिंक शी वुड बिलीव द स्विस इफ वी टोल्ड हर नाउ दैट आई एम इन योर आर्म्स? तुम्हें क्या लगता है कि अगर स्विस ने उसको बता दिया जा करके कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, तो क्या वो भरोसा करेगी या नहीं करेगी? सर्जियस तुरंत उसको रिलीज कर दिया। रिलीज हर इन डिस्पेयर, डैमनेशन, ये वर्ड बहुत आता है इसमें। डैमनेशन, ओ डैमनेशन, मॉकरी एवरीवेयर, एवरीथिंग आई थिंक इज मॉक्ड बाय एवरीथिंग आई डू, जो भी मैं करता हूँ उसका मजाक ही बना दिया जाता है। ही स्ट्राइक्स हिमसेल्फ फ्रैंटिकली ऑन द ब्रेस्ट, और फिर से अपने जो है छाती पे थोकता हुआ, कॉवर्ड, लायर, फूल, शैल आई किल माई सेल्फ लाइक अ मैन और लिव और प्रिटेंड टू बी लव्ड एट माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप को मार दूं एक जैसे एक आदमी की तरह, या फिर मैं एक दिखावा करूं कि मैं हंस रहा हूं, मतलब एक हंसने का दिखावा करूं। सी अगेन टर्न्स टू गो, वो फिर से जाने लगती है। लूका, तू रुक जाती है फिर से दरवाजे पे। रिमेंबर, याद रखना, यू बिलोंग टू मी, तुम मेरी हो। अच्छा पढ़ रहे हो ना? कभी कभी मैं अच्छा पढ़ता हूँ, कभी कभी बहुत बोर हो जाता है, पता है। लूका टर्निंग मुड़ती है। व्हाट डज दैट मीन, एन इंसल्ट, क्या है इसका मतलब? क्या ये एक बेइज्जती है? क्या ये एक अपमान है? एन इंसल्ट? सर्जियस,
इट मीन्स दैट यू लव मी, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एंड दैट आई हैव हैड यू इन हेयर इन माई आर्म्स, और तुम्हें इसलिए मैंने अपनी बाहों में भरा था, एंड विल परहैप्स हैव यू देयर अगेन, और शायद आगे भी तुम मेरी बाहों में होगी। क्या है बात है। वेदर डैट इज़ एन इंसल्ट एंड नेदर नो नॉर केयर, हाँ भले ही ये अपमान हो या ना हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। टेक इट एज यू प्लीज़, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा समझो, बट लेकिन आई विल नॉट बी अ कावर्ड एंड ट्रिफलर, लेकिन मैं एक डरपोक और एक जो है छेड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। इफ़ आई चूज़ टू लव यू, अगर मैंने तुम्हें चूज़ किया प्यार करने के लिए, आई डेयर मैरी यू, मैं हिम्मत रखता हूँ तुमसे शादी करने के लिए भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल बल्गेरिया, सभी बल्गेरियन के सामने। इफ़ दीज हैंड्स एवर टच यू अगेन, दे शैल टच माई एफियंस ब्राइड, अगर इन हाथों ने कभी तुम्हें दोबारा छुआ या छूने की कोशिश की, तो ये बात ध्यान रखना कि वो हाथ अपनी होने वाली वाइफ को छू रहे हैं, अपनी होने वाली एफियंस्ड वाइफ को छू रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब दोबारा अगर उसने छुआ तो वो पक्का उसकी वाइफ होगी। ये कहने का मतलब था इसका। लूका, वी शैल सी वेदर यू डेयर कीप योर वर्ड एंड टेक केयर, आई विल नॉट वेट लॉन्ग, देखते हैं तुम्हारे शब्दों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये ध्यान रखना मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगी। सर यस अगेन फोल्डिंग हिज आर्म्स एंड स्टैंडिंग मोशनलेस इन द मिडल ऑफ द रूम, यस वी शैल सी एंड यू शैल वेट माई प्लेजर, और तुम मेरे जो है प्लेजर, मतलब क्या बोलूँ इसको मैं, किस हिंदी में बोलूँ, एक तो मैं कुछ, हाँ तुम इंतज़ार करना मेरे बाहों में उस आनंद को पाने के लिए। ठीक है। Bluntschli, much preoccupied with his papers still in his hand, enters the leaving the door, open the for Luca go out, Luca बाहर जाती है, Bluntschli अंदर आता है, he goes across the table, glancing at her as he passes, जैसे वो गुजरता है लूका उसको घूरती है। ठीक है। सर्जियस विदाउट अल्टरिंग हिज रिजोल्यूट एटीट्यूड, सर्जियस जैसे खड़ा था उस वक्त वो वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ बिना कोई चेंज किए, वॉचेस हिम स्टेटली, उसको वो देख रहा है एकदम ध्यान से, किसको, ब्लंसली को आते हुए। कौन, सर्जियस देख रहा है। लूका गोज आउट, लूका बाहर जाती है, लिविंग द डोर ओपन, और डोर होता है उसको खुला ही छोड़ देती है। काफ़ी पढ़ लिया मेरे ख्याल से, 3 ही पेज पढ़े हम लोगों ने, बहुत कम पेज पढ़े इस बार। लुको ये पेज ख़त्म कर देते हैं। ब्लंसली अपशेंटली सिटिंग द टेबल एंड बिफोर द पुटिंग द डाउन हिज द पेपर्स, वो रखता है पेपर जो भी लेके आया है। दैट्स अ रिमार्केबल लुकिंग यंग वूमेन, काफ़ी अच्छी यंग वूमेन थी जो अभी गई है। कौन, लुका तारीफ कर रहा है ब्लंसली एक तरीके से। सर्जियस क्रेव विदाउट मूविंग, हाँ बिना कुछ मूव बोलता है कैप्टन ब्लंसली। ब्लंसली कहते हैं हाँ वो कहिए। सर्जियस यू हैव डिसीव्ड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। उसे कह रहा है कैप्टन ब्लंसली से कि तुमने मुझे धोखा दिया। यू आर माई राइवल, तुम मेरे दुश्मन हो। आई ब्रोक नो राइवल्स, मैं किसी जो है राइवल्स को नहीं छोड़ता, मैं अपने सारे दुश्मनों को मार डालता हूँ। एट 6 o'clock आई ब्रोक नो राइवल्स, मैं अपने किसी राइवल्स को नहीं छोड़ता, बख्शता एक तरीके से। एट 6 o'clock, शाम को 6 बजे, शाम है पता नहीं कौन है, 6 बजे। आई शैल बी इन द ड्रिलिंग ग्राउंड, मैं ग्राउंड में, बाहर के ग्राउंड में, वहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऑन द किलसोरा रोड, किलसोरा ये एड्रेस है कि वो रोड कहाँ पे, एट द किलसोरा रोड, अलोन अकेला, ऑन हॉर्स बैक घोड़े पे, विद माई सैब्रे, और विद माई सैब्रे मतलब जिस सैब्रे मतलब कि एक पूरा कॉस्ट्यूम है, लड़ाई में जाने से पहले उसमें तलवार वार लगाने की सब जगह वगह होती है। ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। ब्लंसली, ओह थैंक यू, दैट्स अ कैवलरी मैंस प्रपोजल, आई एम इन द आर्टरी, लगता है ये एक घुड़सवार सैनिक का प्रपोजल है, मतलब लड़ाई के लिए चुनौती एक तरीके से। आई एम इन आर्टरी, लेकिन मैं तो जो है आर्टरी में हूँ। आर्टरी मतलब जहाँ पे बंदूक का काम है, जो लोग बंदूक संभालते हैं वो वाला विभाग, लेकिन मैं तो आर्टरी में हूँ। एंड आई हैव द चॉइस ऑफ वेपन्स, और मेरे पास वेपन चूज़ करने की मेरी अपनी खुद की स्वतंत्रता है। इफ़ आई गो, अगर मैं जाऊँ, अगर मैं आता हूँ, आई शैल टेक माई मशीन गन, मैं अपनी मशीन गन लेके आऊँगा। एंड देयर शैल बी नो मिस्टेक अबाउट द कैट्रिजेस दिस टाइम, और इस बार कैट्रिजेस मतलब गोलियों की गलतियां नहीं होंगी। पिछली बार तुमने जब मुझे बैटल ऑफ सिवेंजा में हराया था उस समय गोलियों की गलती हो गई थी, इसलिए तुम्हारा जो है कैवलरी चार्ज हो गया था, मतलब अदरवाइज हमारे पास सही गोलियां उस वक्त उपलब्ध होती
तो तुम उसी वक्त मार दिए गए होते, और इस बार मैं अपनी मशीन गन लेके आऊँगा तो गोलियाँ सही होंगी। तो इस बार यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, और बताइए कैसा पढ़ा रहे हैं। ये वाला थोड़ा वीडियो मुझे लगता है शायद थोड़ा लिटिल बिट बोरिंग हो गया ना, इजंट इट। टेक केयर, बाय, टाटा।